स्टिंग ऑपरेशन देश के सामने रखा है, ऑपरेशन संभल, जिसमें 3 बातें क्लियर हुई हैं देवकीनंदन जी। पहली बात तो यह कि वजू खाने से पानी निकाला गया तो खुदाई की अफवाह फैलाई गई। दूसरी बात यह कि 60,000 लोग जमा किए गए अचानक, सुबह 8-9 बजे तक 5-6 हजार और 10-11 बजे तक 50-60 हजार लोग। यह दावा है लदानिया मस्जिद के केयर टेकर का, जो जामा मस्जिद से 700 मीटर की दूरी पर ही एक और मस्जिद है। और तीसरी बात, लदानिया मस्जिद का केयरटेकर कह रहा है किसी निर्दोष को नहीं फंसाया गया है। तो पॉलिटिकल एजेंडा जो चलाया जा रहा था हमने उसको बस्ट कर दिया, और जो मुस्लिम अपीजमेंट का कार्ड खेला जा रहा था उसको भी हमने स्टिंग ऑपरेशन में बस्ट किया। हमारी अंडर कवर टीम ने जान पर खेलकर यह स्टिंग ऑपरेशन किया। देवकीनंदन जी, एक बार जरा माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, जी आपको भी आवाज आ रही है? बिल्कुल। एक तो इंडिया डेली लाइव को बहुत 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 साधुवाद, जिन्होंने अपने जान पर खेलकर भारत को सच्चाई दिखाने का कार्य किया है, और इसी को जाबाज पत्रकारिता कहते हैं। और मैं आपसे बार बार, हम लोग जो बार बार लड़ रहे हैं अपने देश की मान सम्मान की बातें हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग आने वाली पीढ़ी की जो चिंता करते हैं, उसके पीछे रीजन यही है ना। जब तक देश में ये हाल रहेंगे, हमारे नेता लोग इनका साथ देते रहेंगे, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग इस देश को मिटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग नहीं है, कहां 5,000 कहां 50,000, और ये तो मौलवी जी स्वीकार कर रहे हैं। तो आपके चैनल के मैंने ये वो पूरा ऑपरेशन देखा है, इस ऑपरेशन को देखते हुए तो ये लग रहा है कि पूरी प्लानिंग है। जो 76 और 78 में जो चीजें हुई थी वही करने की प्लानिंग थी, और वो बातें छिपाई गई थी हमसे 78 में कि हमारे हिंदू पकड़ पकड़ के जलाए गए हैं और वो बंद कर करके मारे गए। आज वो चीजें सामने आ रही हैं, कितने मंदिर संभल में अब सामने आ रहे हैं। इन सब चीजों को हम ये नहीं समझ पा रहे कि हिंदुओं पर अत्याचार हम कब तक सहेंगे, और कब तक वो लोग इन लोगों को बेचारा कहते रहेंगे। भाई दोषी मैं हूं तो मुझे भी फांसी चढ़ाओ ना, और जो दोषी कोई भी है उसे फांसी पे चढ़ाना ही चाहिए। लेकिन जो दोषियों के लिए अपने आंसू बहा रहे हैं वो भी कम दोषी नहीं है। आपके इस ऑपरेशन ने यह बता दिया कि हिंदू को मरने पर किसी को तकलीफ नहीं होती, और कोई प्लानिंग के तहत भी अगर देश को, धर्म को बदनाम करना चाहता है तो उसके साथ कुछ नेता वोट के चक्कर में अपने देश को भी दांव पर लगा रहे हैं। और ये बहुत दुखद है। आने वाले समय में जब इतिहास पूछेगा, जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी, तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा इन चीजों का कि देश और धर्म के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी और वोट की खातिर। देवकीनंदन जी, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, क्या संभल केस में देश की आंखें खोलने वाला है? क्या इस केस को नया मोड़ देगा? मैं क्या कह रहा हूं सर, आपका ये जो ऑपरेशन है, ये देश की अब तक के जिनके लिए आंसू बहा रहे थे ये लोग, अब तक जितने भी कांड हुए हैं और आगे भी जो कांड होंगे, उन सभी कांडों के लिए एक सबूत होगा, जीता जागता सबूत होगा। और ये कोई हिंदू पुजारी नहीं बोल रहा है, ये कोई हिंदू गुरु नहीं बोल रहा है, कोई संत महात्मा फक्कड़ नहीं बोल रहा है, ये एक मस्जिद के मौलवी जी बोल रहे हैं। अगर मौलवी जी बोल रहे हैं तो मुझे एज फॉर एज माई नॉलेज माई डियर, कि मौलवी जी हमेशा सच बोलते हैं। कुरान पाके, कुरान की कसम खाकर बोलते हैं ये लोग, सच बोल रहे हैं। और अगर ये सच बोल रहे हैं और सच बोल के ये बात बता रहे हैं कि प्लानिंग के तहत इकट्ठे किए गए थे और निर्दोष कोई नहीं फंसाए गए हैं, तो उन सभी नेताओं को आपके ही चैनल पर आकर सॉरी बोलना चाहिए। जो नेता लोग संभल जाने की जिद कर रहे थे, माहौल खराब करने की जिद कर रहे थे, उनको सॉरी बोलना चाहिए आपके चैनल पर आकर। और आपके चैनल को पुनः बार बार धन्यवाद। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा कानून, ऐसा न्याय, ऐसा जजमेंट, ऐसी व्यवस्था मेरे देश में होनी चाहिए। और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर जो मुहिम चलाई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आपके चैनल पर, आपके चैनल के बॉस को मैं सलूट मारता हूं, जिन्होंने पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए, देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा साहस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देवकीनंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं इस मामले में ये